हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम्स अभी बाकी हैं वो लोग बिल्कुल हार ना माने और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें और ज़्यादातर फोकस जो है आप लोग अपने रिवीजन पर करिए, क्योंकि जो पेपर का लेवल है ना वो बहुत ही ये नहीं कह सकते बहुत टफ आ रहा है। ठीक है, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है और क्वेश्चंस बार बार रिपीटेट हो रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे पेपर आ रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है लेकिन बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने रिवीजन पर ध्यान दें। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं एग्जाम एनालिसिस, जो कि 17 मार्च शिफ्ट 1 और 2 में कैसे क्वेश्चंस रहे हैं, क्या टॉपिक से क्वेश्चन है, उन टॉपिक्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर लास्ट एग्जाम तक हम आपको एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक था। आज का जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। ठीक है, कैसा लेवल रहा? मॉडरेट लेवल था और इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत टफ नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से पिछले एनालिसिस में हमने देखा था कि समाज आधारित प्रश्न बढ़े हैं, ठीक है, तो इस बार भी ऐसा ही है। तो 17 मार्च का ये जो एग्ज़ाम है शिफ्ट 1 2 का, इसमें जो टॉपिक्स रहे पोषण के, घेंगा रोग से संबंधित पोषण में रहे हैं, शिशु से प्रारंभिक देखभाल से क्वेश्चंस रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वहाँ से क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, और जो ओपीवी है, ओपीवी वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद बात करें विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिला, प्रोटीन से क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आप देखिए लास्ट फर्स्ट मतलब जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अभी तक ये विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, रूबेला हो गया, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीटेशन, वही टॉपिक। तो ये तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। ठीक है, और एक आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? कुपोषण। कुपोषण से भी आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है और लगातार इसी क्वेश्चन जो है बनने वाले, तो आपको कुछ कुपोषण जो है वहाँ से अच्छे से कवर करना है, क्योंकि कुपोषण में पूछा गया था ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार से कुपोषण फैला हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन थे। वसा से क्वेश्चन है, रूबेला, यानी कि जब आप देखिए जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक ये ऐसे फेवरेट, घेंगा रोग हो गया, आयोडीन हो गया, ये वही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैक्सीन, तो आपको पोषण में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है? विटामिन को अच्छे से कवर करना है, प्रोटीन अच्छे से पढ़ना है, देन कार्बोहाइड्रेट अच्छे से कवर करना है, वैक्सीनेशन को अच्छे से कवर करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस, जहाँ से मिला है तो खाद्य अधिनियम से क्वेश्चंस आया है। अधिनियम से क्वेश्चन मतलब कि अभी आर्टिकल से क्वेश्चन, क्योंकि बीच में ऐसा ट्रेंड आया था कि आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, लेकिन अभी आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आ रहे, अभी सिर्फ एक्ट से ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके आना है। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें दीदी एक्ट्स याद नहीं होता है, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा डेट्स नहीं पूछी जा रही, ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, कौन से विभाग के द्वारा इस एक्ट को बनाया गया, ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल रहेगा और पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप लोग का। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस देखने को मिला, पंचवर्षीय योजना जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अच्छा है, जनसंख्या से अभी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, जनसंख्या से क्वेश्चंस नहीं आए क्योंकि उसमें फैक्ट ज़्यादा है, तो आप लोग जीएस को लेकर घबराए नहीं। जीएस में योजना, अधिनियम और पंचवर्षीय योजना ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन लोगों का रिव्यू मिला है हमें, उसी के आधार पर आप लोग अपना जीएस कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, अब जीएस वाले रीजनिंग की बात करें, ये जो है रीजनिंग में, रीजनिंग और मैथ्स में वही इजी टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन और परसेंटेज के क्वेश्चन मैथ्स में देखने को मिला, और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन ऐसे क्वेश्चंस जो है देखने को मिले हैं 17 मार्च के पेपर में। ठीक है, और बाकी बहुत ही आसान रहा है, एकदम ऐसा नहीं कह सकते। कुछ टॉपिक जो हैं थोड़े से लेवल टफ था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान से टॉपिक्स रहे। एमएस वर्ड में शॉर्टकट्स पूछे जा, फर्स्ट एग्जाम डे से लेकर के अभी तक शॉर्टकट्स कीज पूछे जा रहे हैं, इसलिए शॉर्टकट की तो बिल्कुल रट लीजिए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। मोबाइल से प्रश्न आए थे, एमएस वर्ड से क्वेश्चन देखने को मिले कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन मिला। अब बात करते हैं
सीडीपी। तो सीडीपी में ना एक तो हम इसमें गर्भावस्था बाल्यावस्था नहीं लिखें, क्योंकि वो ऐसा है कि वो उससे क्वेश्चन कंफर्म में आना ही है। गर्भावस्था से क्वेश्चन था, बाल्यावस्था से था, उसके साथ साथ विकलांग बच्चों से क्वेश्चन देखने को मिला, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे थे उनसे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको ये जो है अच्छे से करना है, मतलब सीडीपी में आपको गर्भावस्था अच्छे से कवर करना है, बाल्यावस्था, विकलांग और विशेष, और थोड़े से आप वो एक्स्ट्रा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आना शायद स्टार्ट हो गया है, वो जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो कौन सी बीमारी से कौन सा बच्चा जो है डिसेबल हो जाता है, तो उस तरीके के थोड़ा सा आप उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा सीडीपी। और बाकी सिद्धांत में आज तो ऐसे सिद्धांत के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। अब बात करते हैं प्रबंधन। प्रबंधन में पूरा जो क्वेश्चन था वह समझ आधारित था। कैसा था? समझ आधारित प्रश्न था। और ये नेतृत्व शैली से क्वेश्चन आया, लीडरशिप से क्वेश्चन है। और ये पूरा आप बोल रहे हैं ना कि मैनेजमेंट कवर नहीं हो पा रहा है, या फिर मैनेजमेंट अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, या भूल रहा है, जो भी है, तो वो लोग जो हैं घबराइए नहीं, पूरा देखिए, 2 पैसेज रहेंगे, बहुत आसान पैसेज, आप पूरे पैसेज सॉल्व कर पाएंगे। और समझ आधारित प्रश्न है तो आप को अच्छे से पूरा अपने से आप उसको पढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चंस के ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। तो बिल्कुल प्रबंधन के लिए घबराए नहीं, बहुत आसान सा पूछा जा रहा है। नेता पर आधारित प्रश्न है, आंगनवाड़ी से आधारित प्रश्न देखने को मिला, लेकिन बहुत इजी है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है प्रबंधन का। बिल्कुल फैक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा जो प्रश्न है ना कॉन्सेप्ट बेस पूछा जा रहा है। आप कितना भी पढ़िए रटिए, लेकिन वो चीज़ें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, मतलब फैक्ट जो है उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले, बिल्कुल कम रहा है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आधारित प्रश्न मिला, सारे टॉपिक्स का। तो आपको इस तरीके से आपको चीज़ें कवर करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जो आपको पढ़ना है, एक तो आपको पोषण, क्योंकि पोषण थोड़ा भर भर के पूछ रहा है, तो विटामिन्स को अच्छे से कवर कर लेना, 100% क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन को कवर करना है। और ये शिशु देखभाल से क्वेश्चन था, ये मतलब कि ये उसका पार्ट है आपका सीडीपी वाले सेक्शन का, ठीक है। घेंघा रोग से क्वेश्चन था, यानी कि ये डिजीजेस, पूरी डिजीजेस आपको अच्छे से, रोग वाला जो चैप्टर है ना उसको पूरे, क्योंकि देखिए घेंघा रोग पूछा जा सकता है, जब पूछा गया तो आपके किसी में भी कोई भी डिजीज़ पूछ लेगा, तो डिजीजेस को अच्छे से कवर करके जाना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अच्छे से आपको पढ़ के जाना। और विटामिन, सारे विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन सी, उसका साइंटिफिक नेम आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन से चीज़ों में कौन सा विटामिन पाया जाता है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये तीनों चीज़ आपको विटामिन हम हर एग्ज़ाम में, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब से लेकर के, मतलब कि हर हमेशा 2-3 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। वसा, फैट से भी क्वेश्चन थे, तो फैट आपको अच्छे से कवर करना है। कुपोषण, ये चीज़ें करनी है। और बाकी योजनाओं को अच्छे से करके जाना। और अधिनियम, आर्टिकल्स तो अभी नहीं आए हैं। रीजनिंग बहुत आसान आ रहा है, आपको घबराना नहीं है। प्रबंधन क्या चिंता मत करिए, प्रबंधन जो है आपको पूरी तरीके से किस पर आधारित मिलेगा, पूरी तरीके से आपको समझ आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रबंधन हो जाएगा। और सीडीपी बहुत आसान। तो इस तरीके से आप ये टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें, और जिनका जब एग्ज़ाम हो वो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा है, यकीन माने बहुत अच्छा है। आप सिर्फ अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और जिसके पास जितना समय मिला हुआ है उस समय का यूटिलाइज करिए, ठीक है, उस समय का यूटिलाइज करिए, और पूरा फोकस आप रिवीजन पर कीजिए और पढ़ते रहिए बस। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसके पास जितने दिन हैं पूरा फोकस रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा है कि क्वेश्चन, क्योंकि किसके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन फंसेगा, कौन सा टॉपिक फंसेगा, किसी को नहीं पता है, वो उसी को पता चलेगा जब वो एग्ज़ाम देने बैठेगा, ठीक है। तो अभी आप इसी जो ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि आप एकदम सिलेबस लिए और पूरा एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो जैसे कि मान लीजिए जिसका 1-2 दिन में पेपर है, तो उसको इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाना है, और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छे आएंगे। तो आप इस ट्रेंड को फॉलो करें और अपना रिविज़न करते रहें। कोई प्रॉब्लम नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो द टेलीग्राम चैनल हमारा, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे हमें ज़रूर 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 बताइए। एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।